हेलो नमस्कार दर्शकों, झनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देख रहे होते हैं कि इंदुमती जो होती है बोलती है कि मैं ये प्रसाद तो मैं नहीं पी पाऊँगी, इस प्रसाद से कितनी गंदी गंध आ रही है। और यहाँ पे तनुषा बोलती है क्या ये प्रसाद पीना इतना ज़रूरी है, इसमें पता नहीं क्या होगा। तभी यहाँ पे झनक बोलती है अरे आप लोग पियो ना, कितना सोचते रहते हो और कितना बकैती करते रहते हो, ये नहीं कि चुपचाप पी ले भगवान का प्रसाद समझ के। हमारी माँ तो हमको बचपन में भी नहीं पीने देती थी। तभी यहाँ पे तनुषा बोलती क्यों नहीं पीने देती थी। अरे झनक बोलती अरे क्या पता है क्यों नहीं पीने देती थी, अब जब आज अवसर मिला ही है तो हम लोग पी ही लेंगे ना, पियेंगे तभी तो भगवान के नाचने गाने में आनंदित होंगे। सब लोग तभी जो होते हैं एक गिलास घुटक लेते हैं और घुटकने के बाद ही उनका सर काफ़ी भारी भारी होने लगता है, क्योंकि कुछ नहीं बल्कि भांग रहता है। झनक को भी पी के काफ़ी खुशी होती, बोलती देखा का कि मैंने बोला था आपको ये पीने के बाद क्या मज़ा आता है, क्या इतना चौचक मज़ा आएगा तो पूछ नहीं। इंदुमती का सर घूमने लगता है, लेकिन उसे कहीं ना कहीं सबको काफ़ी इंजॉयमेंट आ रहा होता है और काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। तनुश्री को भी अच्छा लगता है। उसके बाद वह जो होती है सबको घंटी और दे देती है बजाने के लिए, बोलती है अब चलो सब लोग अपने अपने काम पे लग जाओ, मैं ढोलक बजा रही हूँ और हाँ चलो काके भी नाचो, नाचना बहुत ज़रूरी है, नाचोगी तभी तो भगवान जाके प्रसन्न होंगे। उसके बाद दोनों लोगों का सबका डांस चालू हो जाता है और इंदुमती भी जो होती है वह एकदम से मस्त नाचने लगती है और तनुश्री भी, सभी लोग को फिर उसके बाद वो हॉल में लेके आती है। आजू बाजू की औरतें भी मदहोश रहती है और मस्त झनक और पायल ढोलक बजा रहते हैं और वो लोग नाच रहे थे, किसी को किसी की सुध नहीं रहती है। सब इस तरह से भांग के नशे में मदहोश रहते हैं कि नाचे जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे झनक जो होती है वह अचानक से देखती है कि कॉल आया है और वो बोलती हाँ कुल देवता जी बोलिए। हाँ हाँ सब लोग नाच गाना कर रहे हैं, क्या मर्द लोग भी? हाँ हाँ उनसे भी हम करा लेंगे, ऐसे कोनो ज़रूरत नहीं। तभी वो तनुश्री को बुलाती है और बोलती है कि यहाँ पे कुलदेव जी ने बोला है कि मर्द लोग को भी ये प्रसाद पीना है और नाचना है, तभी ये पूजा सफल होगी, नहीं तो पता है ना कुलदेवता जी का गुस्सा कितना बुरा है, क्या हो जाएगा। तभी पायल बोलती है और तनुश्री इंदुमती सवेरे हाँ हाँ बहन पता है क्या हो जाएगा, हम अब तो मर्द लोग को भी बुलाएंगे और उनको भी बोलेंगे। तभी हम देखते झनक ज्योति और टेबल के ऊपर खड़ी होकर नाचने लगती है और सब लोग आजू बाजू खड़े रहते हैं। मिष्टी और बादाम जो होते हैं वो घर आते हैं। वो लोग इस अवस्था में अपनी माँ वगैरह देखते एकदम से शौक हो जाते, बोलते लोग नाच क्यों रहे, भैया की शादी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पर इस तरह से क्यों नाच रहे हैं जैसे मानो सो भी रहे हो उसमें, और ये फूल ऊपर क्यों है। तब यहाँ पे काजू को कुछ भी नहीं समझता। मिष्टी बोलती है कि मैं एक मिनट देखती हूँ। मिष्टी जाती है और अपनी माँ से पूछती माँ ये क्या कर रहे हो आप बताओ, ये सब क्यों चालू हुआ है नाच गाना यहाँ पे। जहाँ पे इंदु बोलती है कि अरे ठीक है। तनुश्री भी बोलती है चल तुम लोग नाचो, क्या ही बताओ तुम लोगों को। तभी हम देखते हैं कि घर पे जेठू और अभिमन्यु आते हो, बोलते अरे लगता है ऋषि की शादी की तैयारियां हो रही हैं, इसीलिए लगता है बाहर पूजा वूजा हो गया। तभी अभिमन्यु बोलता वही तो दादा, लगता है इस बार बहुत ही तेज़ी से काम बढ़ रहा है, अपने को कुछ भी नहीं पता चल रहा है। उसके बाद वो लोग जाते बोलते इस तरह से क्या नाच रहे हैं और ये लोगों ने क्या पिया हुआ है, ऐसे क्यों मदहोश से, समझ में ही नहीं आ रहा है। तभी यहाँ पे तनुश्री बोलती है आप भी पीजिए ना भगवान जी का प्रसाद। और अभिमन्यु बोलता है अरे क्या चल रहा है, मुझे तो खुद को भी नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तभी पायल बताती है कि अरे कुल देवता जी का प्रसाद है, इसको ग्रहण करना है, अगर आदमी लोग ग्रहण करेंगे तभी तो पूजा सफल होगी, अभी चुपचाप ग्रहण कर लीजिए। उसके बाद इंदुमती और तनुश्री जोते हो ज़बरदस्ती अपने पति को वह भांग पिला देते हो, पीते उनका सर मानो झूमने लगता है, उनको कुछ भी नहीं समझ में आता। और यहाँ पे झनक जो होती है वो डांस कर रही होती है और सब लोग भी मदहोश होकर नाच रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं मोन जो होती है घर से निकलने के लिए रवाना हो रही होती है। तभी यहाँ पे अंजना जो होती है वो दौड़ के आती है और जेठू भी यानी बबलू, और बोलते हैं कि मोन माँ क्या हुआ, आपने खाना भी नहीं खाया और ऐसे निकल रहे हो। अंजना बोलती हाँ और मैंने तुम्हारी फेवरेट सैंडविच बनाई है, एटलीस्ट मोन वो तो खा लो, खाओगी नहीं तो क्या होगा, और तुमको पता है ना तुम्हारी शादी होने वाली है तो तुम्हारा मेंटेन रहना, तुम्हारा मजबूत रहना, तेज रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तभी मोन बोलती है बड़ो माँ मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है और इफ़ लगेगा तो मैं कॉलेज के कैंटीन से खा लूँगी, बट सच्चे में मेरा कुछ भी मूड नहीं है। तभी वहाँ पे अर्शी आ जाती है। अर्शी बोलती क्या हुआ। तभी यहाँ पे अंजना बोलती मोन खाना नहीं खा रही, उसे समझाओ ना अर्शी। अर्शी बोलती है कि क्यों नहीं खा रही है, मुझे पता है, जो मैंने ऋषि से पूछ लिया ना इसलिए
हाउ डैम्स यू, मुझे समझ में नहीं आता है कि मून तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें इतनी छोटी छोटी चीज़ें क्यों नहीं समझ में आती। तभी मून बोलती है कि जिस तरह से आपने पूछा जो तरीका था वो भी गलत था, वो ऋषि की इंसल्ट करने टाइप थी। और ऋषि छोटे कॉलेज से पढ़े, बड़े कॉलेज से पढ़े, पढ़ाई जिससे भी किया, आज वो एक सक्सेसफुल इंस्पेक्टर है और हमें क्या ही चाहिए। तभी ऋषि बोलती है स्टॉप इट मून, तुम मुझे नहीं बता सकती मुझे क्या करना है क्या नहीं, मुझे जो सही लगा वो मैंने किया और इसमें कुछ भी गलत नहीं था। तभी यहाँ पे मून बोलती है कि अच्छा गलत नहीं था, आप अपने आप को क्या समझते, आप हमेशा अपना क्लास स्टैंडर्ड दिखाने से पीछे नहीं हटती ना। लोगों को सोचते हैं आप कुछ भी बोलेंगे लोग मान जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है मॉम। और हाँ, इस तरह से नहीं चलेगा। तभी यहाँ पे अर्शित डांटने लगती है, वो बोलती बस करो मून, अपना लैंग्वेज जो है वो उसको लिमिट रखो, ठीक है, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी मून बोलती बस करिए, आप आपकी धमकियों से बाबा डरते होंगे, आप बाबा को चुप करा सकते हैं, मुझे नहीं चुप करा सकते हैं। बट येस इनफ, अब मैं इससे ज़्यादा नहीं सह सकती हूँ। ऋषि की इंसल्ट, ऋषि की फैमिली की इंसल्ट, ये सब क्या है। तभी यहाँ पे अंजना बोलती है बेटा पहले उसकी बात तो सुन ले फिर तो बता। तभी यहाँ पे उसकी बेटी बोलती नहीं अंजू रानी, आपको कुछ भी नहीं पता है मम्मा किस लिए जीती है और क्या करती है, मुझे उनकी सारी हरकतें पता है, इसलिए वो मेरे सामने स्मार्ट ना बने तो ही बेहतर है। अर्शी बोलती कि मैंने क्या गलत कर दिया, एक बेटी की फ्यूचर सिक्योर होनी चाहिए, अगर मैंने किसी से पूछता पड़ताल कर लिया, जांच पड़ताल, तो उसमें क्या गलत है, कुछ गलत है। तभी अंजू बोलती मून तू ज़्यादा गुस्सा करिए बेटा, ऐसे गुस्सा नहीं करते। मून बोलती माँ मैंने कभी गुस्सा किया नहीं, चलो गुस्सा अब हो रही हूँ मैं, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था आपकी चाल को। तभी हम देखते हैं जैसे यहाँ पे पुरुल पुरल दी आती है और वह देखती है इस तरह से जनक को पड़े हुए। वो बोलती है मिष्टी ये सब क्या हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। और तभी मिष्टी बोलती पता नहीं सब लोग घर में भी ऐसे पड़े हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे पुतुल दी जाती है और वो देखती है जनक भी ऐसे पड़ी हुई है और बाहर भी अंदर भी। वो बोलती सच में लगता है कुछ तो गड़बड़ है, कहीं इसने कुछ पी भी तो नहीं लिया और इससे कैसे बाहर सो रही है मच्छर में। उसके बाद पुतुल जाती है अंदर, वो सबको उठा रही होती माँ बाबा सबको, बट कोई आँखें नहीं खोल रहा था। तभी हम देखते हैं मौके पे ऋषि वहाँ पहुँच जाता है। ऋषि जैसे ही पहुँचता है और वह लोगों को इस तरह से देखता है और शॉक हो जाता है और वो पूछने लगता है कि आखिर ये सब लोग ऐसे सोए ही क्यों है सोफे पे और आज अपने कमरे में कोई क्यों नहीं गया, मिस्टी बताओगी। पुतुल दी आप तो बताइए एक्चुअली। तभी यहाँ पे मिस्टी बोलती है पता नहीं, जब मैं आई और मुझे सिर्फ जोरों तरों से यही खबर मुझे मिली है कि ये लोगों का कुछ तो वो जो झनक है फूल उसके सपने में कुल देवता है, इसलिए उसने स्थापना की और नाच गाना किया और झनक ने लोग को कुछ तो प्रसाद दिया और वो खा के तभी से लोग की हालत ऐसी है। सुनकर झनक को गुस्सा ऋषि को गुस्सा आने लगता है। ऋषि बोलता है कि ये समझ में नहीं आता क्या इन लोगों को कि क्या करना है क्या नहीं, जब देखो तो शुरू हो जाते हैं छोड़ चल अपने घर वालों को उठाते हैं। उसके बाद वो लोग चले जाते हैं। तभी ऋषि बोलता है कि अब एक काम करो जाओ और बात करो उससे, क्योंकि मुझे जानना है कि वो लड़की है कौन। तभी आज रात के एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे ऋषि देखता है अभिमन्यु वर्षा और सबको एक साथ। तभी वह शॉक हो जाता है और बट उस तरह से देखता है कि जैसे मान लो बेहोश पड़े हो पेशेंट, कोई फ़ायदा नहीं हो। तो आपने बोला नहीं डॉक्टर को कि किसी को दिखाने के लिए, पर क्यों ऐसा किया मतलब। तभी यहाँ पे जनक को मिष्टी और पुतुल दी उठाते थे। जैसे ही जनक उठते शौक हो जाती है। जनक को लगता है कि अरे मेरे पापा ये मेरे से क्या हो गया, मैं तो इतने बड़े शादी का जिम्मेदारी थी मेरे से तो पे। आज रात के एपिसोड देखेंगे जहाँ पे ऋषि मुन को क्लियरली समझा देता है कि मैं तुम्हारे मॉम के लिए प्यार नहीं करती। आज रात के एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे ऋषि जो होता है वह इस तरह से देखता है जनक को उनकी न्यूज़पेपर में पढ़े हुए। तभी घर वालों को चिंता लगती कि कभी ऐसा हुआ नहीं, आज ऐसा क्यों हो रहा है। आगे एपिसोड लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। धन्यवाद।